एक बार क्वेश्चन को देख देख के बनाने का कोशिश करिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 निकल गया है, 6 नंबर क्वेश्चन बता रहे हैं। क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख के कोशिश करिएगा, समझने का दिक्कत होगा बताइएगा। एक दो बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार देख देख के बनाइएगा ना, दिमाग में सेट हो जाएगा। उसके बाद फिर खुद से बनाएगा तो बनेगा क्वेश्चन, परेशान नहीं होइएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या है कहानी। क्वेश्चन नंबर 6 में P बाई क्यू माइनस क्यू बाई पी का मान 4 दिया हुआ। आपको कहा है पी क्यू बाई क्यू क्यू प्लस की क्यू बाई पी क्यू का मान क्या होगा। तो यहाँ पर ये प्लस का टर्म है ना, तो इसको पहले प्लस वाला टर्म में लाना पड़ेगा। तो प्लस वाले टर्म में लाने के लिए क्या काम करिएगा, सोचिए जरा कि यहाँ पे कर दे। आपको बोले कि P बाई क्यू प्लस क्यू बाई पी का होल स्क्वायर अगर बोले तो क्या लिखिएगा, P बाई क्यू माइनस क्यू बाई पी इसका होल स्क्वायर, और प्लस फिर से 4 कर सकते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। ab का मतलब यहाँ पर लिखेंगे P बाई क्यू और इनटू फिर लिखेंगे Q बाई पी। तो P से P, Q से Q कैंसिल, तो इसको नहीं लिखेंगे, केवल 4 लिख के छोड़ देंगे। तो P बाई क्यू प्लस Q बाई पी का होल स्क्वायर बराबर क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे P बाई क्यू माइनस Q बाई पी का होल स्क्वायर प्लस 4, इतना लिख के छोड़ देंगे। अब आगे बढ़िए, तो इसका मान कितना दिया हुआ था, 4। तो 4 का स्क्वायर 16 में 4 जोड़िएगा तो हो जाएगा 20। 16 में 4 जोड़िएगा तो क्या होगा, 20। यहाँ पर 20 लिख दिए। इसीलिए P बाई क्यू प्लस क्यू बाई पी का मान कितना, P बाई क्यू प्लस क्यू बाई पी का मान कितना, तो रूट अंडर 20। 5 चौका 20 बोलते हैं ना, 5 इंटू 4 20। तो 4 का वर्गमूल 2 बाहर निकलेगा, 2 रूट 5 लिखिएगा। यहाँ तक तो क्लियर होना चाहिए। इक्वेशन इसको 2 बोल देते हैं। P बाई क्यू प्लस क्यू बाई पी का मान 2 रूट 5, ये तो बन के आया। अब हमसे पूछा कि इसका वैल्यू बताइए। इसका मान तो अब निकालना आसान है। कैसे निकालना आसान है कि समझ लीजिए कि P बाई क्यू प्लस क्यू बाई पी, इसका मान तो कितना बन के आया, आप देख रहे थे यहाँ पे कि 2 रूट 5 बन के आया हुआ था। 2 रूट 5 यही ना बन के आया था। 2 रूट 5 क्वेश्चन 2 पकड़ा दिए थे। और आपसे मान किसका पूछा था, तो पी क्यू बाई क्यू क्यू प्लस क्यू क्यू बाई पी क्यू, इसी का मान पूछा था। मतलब आप इसको क्या बोल सकते थे कि ये p बाई क्यू का होल क्यू है और प्लस ये q बाई पी का होल क्यू है। तो ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है कि a प्लस बी का होल क्यू, तो p बाई क्यू प्लस क्यू बाई पी। फिर आप कंफ्यूज कर रहे होंगे, यहाँ पे हम बताते हैं फिर से। a प्लस बी का होल क्यू माइनस 3ab, तो ab का मतलब कैंसिल 3 बचेगा, इंटू p बाई क्यू प्लस क्यू बाई पी बचेगा। अब समझिए, यहाँ पे हम फिर से लिख देते हैं दूसरा। इफ P बाई क्यू का मान A और Q बाई P का मान अगर B, तो सोचिए जरा कि A प्लस B का मान आपको दे दिया है 2 रूट 5, ठीक है। और आपसे पूछा कि ए क्यू प्लस बी क्यू का मान बताइए, तो आप क्या लिखिएगा, यही लिखिएगा ना कि a प्लस बी का होल क्यू माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी, यही लिखिएगा ना। ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है ए क्यू प्लस बी क्यू निकालने का। ए क्यू प्लस बी क्यू निकालने का यहाँ पर देखिए, ए क्यू प्लस बी क्यू निकालने का यहाँ पर फॉर्मूला लिखे थे ना कि ए प्लस बी का होल क्यू माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। देखिए आप ये लिखवाए थे ना फॉर्मूला, इसी का यूज 11 नंबर फॉर्मूले का यूज कर रहे हैं। 11 नंबर फॉर्मूले का आप यूज कर रहे हैं बस। तो यहीं से काम कर रहे थे। तो P बाई क्यू का मान A, Q बाई P का मान B लिखेंगे। यहीं से इस फॉर्मूला को लिखेंगे A प्लस बी का होल क्यू
-3ab, ए का मतलब -3, ए का मतलब p बाई क्यू और b का मतलब है q बाई p, तो p से p कैंसिल, q से q कैंसिल, तो 3ab इंटू ए प्लस बी मतलब p बाई क्यू प्लस q बाई p, यही हो जाएगा। तो इस फॉर्मूले का यूज बोल दिए कैसे कैसे करना है। तो ये आपको समझने के लिए हम यहाँ से यहाँ तक लिखे हैं, ठीक है। ये समझने के लिए, आप इसको लिखिएगा नहीं, हम आपको समझने के लिए लिखे थे। तो इसको अगर हम हटा दें यहाँ से, फॉर्मूला केवल लिख रहे हैं, कुछ अलग से नहीं कर दे रहे हैं, कंफ्यूज आप नहीं होइएगा कोई। p बाई क्यू का होल क्यू प्लस q बाई p का होल क्यू क्या होगा, तो p बाई क्यू प्लस q बाई p का होल क्यू -3 इंटू p बाई क्यू प्लस q बाई p, बस यही हो जाएगा। इसका मतलब इसका मान दिया है 2√5, इसका होल क्यूब -3 इंटू लिख देंगे 2√5, इसी को गुना करेंगे तो क्या लिखिएगा, 2 दूना 4 दूना 8, 8 पंचे 40√5 माइनस 3 दूना 6√5, इसका मतलब लिखिएगा 34√5, यही आपका आंसर बन के आएगा। देख रहे हैं केवल फॉर्मूला है, ढंग से केवल फॉर्मूला पर हाथ साफ करिए, आसान हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, p बाई क्यू माइनस क्यू बाई पी का मान 4 दिया हुआ है। यहाँ पर चूंकि हमसे p बाई क्यू का होल क्यूब प्लस है दिया हुआ, और यहाँ पर मान हमारा माइनस में दिया हुआ है, तो इस माइनस को प्लस में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसके लिए डिराइव करके आपको हम दिखाए यहाँ से यहाँ तक। यहाँ से यहाँ तक में देखे कि आप डिराइव करके ये प्लस वाला हो चुका है फॉर्मूला। बस यही चीज को देखिएगा ध्यान से, और यहाँ तक होने के बाद तब नेक्स्ट में आप यहाँ से ये फॉर्मूला लगा दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 7 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या काम करिएगा, एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर का मान 14 दिया हुआ, तो पूछा इसका मान क्या होगा। कहाँ से क्या काम करिएगा एक बार सोचिए। आप क्या लिखिएगा ना कि एक्स स्क्वायर, उसका मतलब है एक्स बाई वाई का होल स्क्वायर, प्लस इसका मतलब है वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर, इसका मान 14 दिया हुआ था, समझ रहे हैं ना। तो क्या कर सकते हैं, अगर हम आपको बोल दें यहाँ पे कि इधर +2 कर देंगे, 2 इंटू, अब x बाई वाई इंटू वाई बाई एक्स तो कैंसिल आउट हो ही जाएगा, x से x कैंसिल, y से y कैंसिल, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे बोल दें कि +2 कर दें तो क्या हो जाएगा, अगर हम लोग इसको +2 कर दें, लेफ्ट साइड में 2 जोड़ेंगे तो राइट साइड में भी आपको 2 जोड़ना होगा। मतलब ये हो क्या जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स बाई वाई प्लस वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर बराबर 14 में 2 जोड़ेंगे तो 16 हो जाएगा, 16 का मतलब 4 का स्क्वायर। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये एक्स बाई वाई प्लस वाई बाई एक्स का मतलब ये 4 है, एक्स बाई वाई प्लस वाई बाई एक्स का मतलब 4 है। बस ये चीज निकालना है आपको, ये बनाते बनाते बहुत कुछ आपका सेट हो जाएगा। एक्स बाई वाई प्लस वाई बाई एक्स का मतलब 4 निकाल के लाइएगा। अब ये क्यूब का मान पूछा ना, क्यूब वाला केस में क्या लगा दीजिएगा सोचिए। अब ये क्यूब का मान पूछा तो लगा दीजिएगा कि ना हो एक्स बाई वाई का होल क्यूब प्लस वाई बाई एक्स का होल क्यूब क्या होगा, तो ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला। तो क्या लिखिएगा फिर से कि ए प्लस बी का होल क्यूब -3ab इंटू ए प्लस बी, तो इसी को क्या लिख सकते थे आप कि एक्स बाई वाई प्लस वाई बाई एक्स, इसका होल क्यूब कर देंगे -3 इंटू एक्स बाई वाई, वाई बाई तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या, तो एक्स बाई वाई प्लस वाई बाई एक्स ये बचेगा। बस इसी को पुट करिएगा तो वैल्यू बन के आएगा कितना, 4 का होल क्यूब -3 इंटू 4 कर दीजिएगा, 64 -12 लिखिएगा तो आंसर हो जाएगा 52। आराम आराम से धीरे धीरे सेट करना शुरू करिएगा ना, क्वेश्चन बनेगा आपसे भी।
चलिए 7 तक हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। x बराबर है a प्लस 1/a, y का मान है a माइनस 1/a। तो पूछा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर का मान क्या होगा। मतलब पूछा क्या हमसे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2, कुछ तो गड़बड़ हुआ। ये एक्स 4 कर लीजिएगा, ये 4 होना चाहिए। x4 प्लस y4 माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। यहाँ पर ये कहानी है, स्क्वायर की जगह पे 4 करिएगा, ये मिस प्रिंट में था। इसका मान पूछा है आपसे क्या होगा। ठीक है, अगर स्क्वायर होता तो फिर ये 2xy, तो फिर यहाँ पर स्क्वायर नहीं होता। तो दोनों में से कहीं कुछ गड़बड़ था, तो हम लोग इसी को चेंज कर दिए। तो अगर ऐसा ये क्वेश्चन दिया ना, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब हुआ कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर क्या होगा, ये आपसे पूछा। और हमको एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मतलब मालूम है कि एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई होता है। बाहर से स्क्वायर है, कर दीजिए स्क्वायर। तो समझिए कि यहाँ पर हम कर देते हैं क्या है, एक्स प्लस वाई का वैल्यू क्या होना चाहिए, एक्स प्लस वाई का वैल्यू क्या होना चाहिए। तो लिखते हैं हम लोग यहाँ पे एक्स प्लस वाई का वैल्यू में कि a प्लस 1/a प्लस a माइनस 1/a। तो यहाँ से आप क्या कर लेते कि ये माइनस 1/a प्लस 1/a कैंसिल, तो a और a मिलाकर 2a। जबकि एंड करिए, x माइनस वाई का वैल्यू क्या होगा, एंड x माइनस वाई का वैल्यू, तो a प्लस 1/a माइनस a प्लस 1/a करिएगा, इसका मान क्या होगा। तो आप क्या करिएगा, माइनस ए प्लस ए को कैंसिल करवा दीजिए, माइनस ए और प्लस ए को कैंसिल करवाइएगा तो 2/a हो जाएगा। तो आपको मालूम चल गया कि ए एक्स प्लस वाई का मान 2a होता है और x माइनस वाई का मान 2/a हो जाएगा। यहाँ से आप पुट कर दीजिए, x प्लस वाई का मतलब 2a और x माइनस वाई का मतलब 2/a। बाहर से कर दीजिएगा इसका स्क्वायर। इसका मतलब क्या लिखिएगा, बाहर से करिएगा आप इसका स्क्वायर, इसका मतलब a से a कैंसिल, 2 में 2 से गुना करिएगा, 4 का स्क्वायर करिएगा तो आंसर 16 बन के आएगा। एक्चुअल में यहाँ पर ये 4 ही होगा, यही क्वेश्चन ही था, 4 वाला ही केस था, यही क्वेश्चन था, एग्जाम में पूछा गया। x4 प्लस y4 माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर क्या होगा। बस यहीं से एक बार x प्लस वाई निकाल दीजिएगा, एक बार x माइनस वाई निकालिएगा, फिर इसका फॉर्मूला में पुट कर दीजिएगा, जो भी आएगा आपका आंसर हो जाएगा। एक बार ढंग से इसको देख लिया जाए। तो 8 नंबर क्वेश्चन यहाँ तक था। ठीक है, बढ़ते हैं 9 नंबर वाले में। आराम से इसको धीरे धीरे नोट कर लीजिएगा क्वेश्चन को। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। क्या दिया हुआ है कि a4 प्लस b4 बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो वैल्यू फाइंड करना है a6 प्लस b6 का। मतलब क्या दिया हुआ है 9 नंबर में कि a4 प्लस b4 बराबर दिया हुआ है, सोचिए, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। पूछा आपसे कि a6 प्लस b6 का मान क्या होगा। यहाँ पे क्या करते हैं ना, सोचिए, इसको हटाइए, ये यहाँ तक दिया हुआ है, हम ऐसा करते हैं कि a4 प्लस b4 प्लस लेफ्ट साइड में अगर जोड़ते हैं 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, तो हमको राइट साइड में भी जोड़ना पड़ेगा। ए स्क्वायर बी स्क्वायर दिया हुआ था, तो 2a स्क्वायर बी स्क्वायर हम यहाँ भी जोड़ लिए। इसका मतलब लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा, तो ये कहलाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर, इधर क्या हो जाएगा जोड़ने से 3a स्क्वायर बी स्क्वायर। यहाँ पर हम बोल देंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो आप लिखिएगा रूट अंडर 3a स्क्वायर बी स्क्वायर।
तो ए बी तो बाहर निकल जाएगा, 3 का केवल √3 लिखाएगा, तो √3 इंटू ए बी कहिएगा। इसको इक्वेशन 1 पकड़ लीजिए। यहाँ पर अगर हम बोल दें ऑल्सो A6 प्लस B6 क्या होगा, A6 प्लस B6 क्या होगा, तो आप लिखिएगा इसको क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर का होल क्यूब A6 कहलाएगा, प्लस बी स्क्वायर का होल क्यूब B6 कहलाएगा। इसका मान क्या होना चाहिए, यही ना बोलिएगा। तो ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला सेट कर दीजिए। क्या लिखिएगा ना यहाँ पर, ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला जो आपको मालूम है बस उसी को सेट करते हैं कि ए प्लस बी का होल क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब -3ab, -3ab, तो -3ab का मतलब ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, तो -3ab इंटू ए प्लस बी, तो ए का मतलब है ए स्क्वायर, बी का मतलब है बी स्क्वायर। अब इसी का मान आप पुट करिएगा तो क्या लिखिएगा, सोचिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान तो यहाँ से √3ab आया हुआ है ना इक्वेशन 1 से। आप इसको क्या लिख दीजिएगा, लिखिएगा √3ab का होल क्यूब -3 ए स्क्वायर बी स्क्वायर तो है ही, और इसका मान कितना, तो लिखिएगा √3ab। इसी को जो गुना करिएगा ना तो ये आपके सामने आ जाएगा। यहाँ ऊपर में थोड़ा मिटाते हैं, अब हो क्या जाएगा सोचिए, इसके बाद ऊपर में डाल देते हैं, यहाँ पे ऊपर में डालते हैं, क्या हो जाएगा सोचिए, √3 का क्यूब, √3 को 3 बार गुना करिएगा, √3 इंटू √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा, 3√3, क्या हो जाएगा ये 3√3। आप इसको बोलेंगे 3√3 ए क्यू बी क्यू। अब ये माइनस 3 में √3 से गुना करिएगा तो 3√3, ए स्क्वायर बी स्क्वायर में ए बी से गुना करिएगा तो लिखाएगा ए क्यू बी क्यू। आप देख रहे हैं कि ये दोनों आइटम कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा 0। वैल्यू क्या बन के आएगा, 0। कर रहे हैं कुछ नहीं, केवल धीरे 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 क्वेश्चन बढ़ाए जा रहे हैं। आराम आराम से आप देख के लिखिएगा एक बार कॉपी में। कॉपी में जैसे ही नोट होगा ना फिर आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा। केवल स्क्रीन पे देखने से दिक्कत बन भी रहा होगा, परेशान नहीं होइएगा। अगला क्वेश्चन में बढ़ते हैं आगे। सारा का सॉल्यूशन पहले कॉपी में नोट कर लीजिएगा, बना के देखिएगा, दिक्कत बनेगा फिर बताइएगा। 10 नंबर क्वेश्चन में है ए प्लस बी प्लस सी का मान अगर 0 दिया हो तो इसका मान क्या होगा, इसका मान पूछा आपसे। जरा सोचिए कि मान जिसका पूछा उसी के बारे में हम बात करते हैं। पहले मान किसका पूछा, तो हमसे 10 नंबर में किसका मान पूछा, ए स्क्वायर बाई बी सी प्लस बी स्क्वायर बाई ए सी प्लस सी स्क्वायर बाई ए बी, इसका मान क्या होगा, इसका मान पूछा। आप क्या करिएगा, आप बोलिएगा कि पहले हम लोग इसका एलसीएम ए बी सी निकालते हैं। बीसी से बीसी कटेगा, ए बचेगा तो लिखिएगा ए क्यू, ए सी कटेगा, बी बचेगा, लिखिएगा बी क्यू, ए बी कटेगा, सी बचेगा, लिखिएगा सी क्यू। तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का फॉर्मूला क्या है, आप जानते थे ना, लिखे थे फॉर्मूला, हम यहाँ पे देखिए फॉर्मूला आपसे लिखवाए क्या थे, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर लिखे थे कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू -3 ABC, ध्यान से समझिए, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू -3 ABC का फॉर्मूला है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ऐसा करके फॉर्मूला है ना दिया हो। अगर a प्लस बी प्लस सी का मान है 0 तो क्या लिखेंगे, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3ABC। ये बताए थे आपको। एक बार सारा फॉर्मूला लिख लिख के डिराइव कर करके समझिएगा आप पहले, वो क्लियर रहेगा फॉर्मूला, तभी उसका यूज कर पाइएगा। तो यहाँ पर क्या हम देख रहे हैं कि जब हमसे a प्लस बी प्लस सी का मान 0 दे दिया, तब तो जानते हैं कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का मान कितना 3ABC के बराबर। तो यहाँ पर क्या सीधे लिख सकते हैं हम लोग
कि ऊपर में लिख देंगे 3ABC, नीचे में लिखा हुआ ABC, ABC से ABC कैंसिल, आंसर हो जाएगा 3। आंसर कितना 3 बोल देंगे। आप लिखिएगा साइड में यहाँ पर कि इफ a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, कॉमा करके दे दीजिएगा, देन ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3ABC होता है। ऐसा करके आप लिख लीजिए। ये था क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ तक था, देख देख के प्रैक्टिस करिएगा। बढ़ते हम आगे 11 नंबर क्वेश्चन। अगर x का मान 19 दिया है, y का मान 18 दिया है, तो इस फॉर्मूले का वैल्यू बताइए क्या होगा। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है 11 नंबर में, सोचिए। दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, और नीचे दिया हुआ है एक्स क्यू माइनस वाई क्यू का वैल्यू क्या होगा। एक्स क्यू माइनस वाई क्यू का वैल्यू क्या होगा। सोचिए जरा, यहाँ पे फॉर्मूला के हिसाब से ऊपर तो वही लिख दीजिएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, और नीचे है एक्स क्यू माइनस वाई क्यू। एक्स क्यू माइनस वाई क्यू का मतलब क्या है, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, ये बोलिएगा। यहाँ से क्या कर देंगे, तो ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या, तो बचेगा 1/x-y, 1/x-y। और आपको मालूम है कि x का मान 19 दिया हुआ है, y का मान 18 दिया हुआ, तो आप लिखिएगा कि 1/19 घटाओ 18। तो 19 में से 18 घटाइएगा तो कितना बचेगा, एक ही ना बचेगा भाई। 1/19 घटाओ 18 करिएगा तो एक बचेगा। बस यही आपका वन आंसर है, बस इसी पे काम करेंगे। फॉर्मूला आपको मालूम है कि एक्स क्यू माइनस वाई क्यू का फॉर्मूला होता है, एक्स क्यू माइनस वाई क्यू का ये फॉर्मूला है कि एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। इसका केवल फॉर्मूला हम पुट किए हैं। अब देखिए फॉर्मूला आप लिखे हुए थे, फॉर्मूला यहाँ पे लिखवाए थे आपसे, ए क्यू माइनस बी क्यू करके, ए क्यू माइनस बी क्यू, या तो ए माइनस बी का होल क्यू प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी। ऐसा नहीं बोलेंगे तो क्या लिखेंगे, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो क्वेश्चन में जैसा नीड रहेगा वैसा काम यहाँ पर था, एक्स क्यू माइनस वाई क्यू, और वहां पर आपको वैल्यू दिया हुआ था यहाँ पर किसका, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर ये दिया हुआ था। ये तो इसके बराबर होता नहीं है, बगल में क्या a माइनस बी का मतलब है कि x माइनस वाई होता है इंटू होता है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो हम लोग वही नीचे एक्स क्यू माइनस वाई क्यू का फॉर्मूला केवल पुट कर दिए, फॉर्मूला पुट कर दिए, आपको आंसर मिल गया। यहाँ पर देखिए फॉर्मूला पुट कर दिए हैं केवल, x माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, काट छाट के आंसर है। 11 के बाद बढ़ते हैं आगे। 12 नंबर देखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, 12 नंबर देखिए क्या था दिया हुआ, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, नीचे लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का मान लिखेंगे 2/3। पूछा आपसे एक्स प्लस 1/x का मान क्या होगा। आप पहले क्या करिए, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवाइए। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3 बराबर लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। फिर एक साथ लिख लीजिए तो क्या लिखिएगा, 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3, लेफ्ट साइड में तो यही था, राइट साइड वाले को लेफ्ट में ले जाएंगे तो माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2 बराबर 0 बोल दीजिएगा। इसी को क्या लिखिएगा, 3x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 3x और माइनस 2x मिलाकर माइनस 5x बोलिएगा। क्या बोलिएगा, माइनस 5x।
और +3 - 2 मिलाकर हो जाएगा +1 का मान 0। आप इसको क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं x² + 1 बराबर 5x। जो माइनस वाला केस था ना, इसको ले गए राइट साइड में, तो उधर जाके +5x कहलाएगा। यहाँ तक तो ठीक है। अगर हम बोल दें इसमें कि अब x² + 1 बराबर जो 5x दिया हुआ, तो दोनों तरफ आपसे बोला कि x से भाग दे दीजिए। तो x से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, x² x का मतलब x बनेगा, और 1/x हो जाएगा। x + 1/x का मान कितना, तो 5x/x का मतलब 5 बोल दीजिएगा। बस यही आपका आंसर है। एकदम सिंपल वे में बना के देखिएगा, क्वेश्चन आराम से बनेगा। ये 12 नंबर क्वेश्चन। आज का लास्ट क्वेश्चन 13 नंबर बना के छोड़ देते हैं। सारा क्वेश्चन जितना पढ़े हैं सबको आराम से लिख लीजिएगा, लिख के फिर प्रैक्टिस करिएगा बना के देखने का। 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार बनाइएगा ना, जितना बार बनाइएगा धीरे धीरे करते करते फिर दिमाग में सेट होगा। फिर कुछ कुछ स्टेप आप उड़ा सकते हैं, लेकिन अभी स्टेप नहीं उड़ाइए। पहले आप पूरा डिटेल्स बना के क्वेश्चन बनाना सीखिए, नहीं तो पता चलेगा कि हड़बड़ी में कंसेप्ट ही बिगड़ जाएगा। फॉर्मूला को एक बार देख लीजिए, याद कर जाइए, समझ लीजिए फॉर्मूला कैसे कैसे बन रहा है। फॉर्मूला कंसेप्ट क्लियर बन जाएगा फॉर्मूला का, उसके बाद क्वेश्चन बनाना बड़ा आसान है। क्वेश्चन अलजेब्रा का, त्रिकोणमिति का, एडवांस मैथ्स का कोई भी क्वेश्चन टफ नहीं होता है। क्वेश्चन बड़ा सिंपल होता है, लेकिन फॉर्मूला का एप्लीकेशन यूज कैसे करना है इस चीज को सीखना पड़ेगा आपको। इसका मतलब क्या हुआ ना, इसका मतलब ये हुआ कि x4 + x का पावर -4 का मतलब क्या रहेगा, 1/x⁴। इसका मान दिया है यहाँ पर 322। तो हमको मालूम है कि 322 दिया हुआ है ना, तो 322 में 2 जोड़ेंगे 324, 18 का स्क्वायर होता है। तो इसमें क्या करेंगे, लेफ्ट साइड में +2 कर देंगे, तो राइट साइड में भी +2 करना होगा। आप बोलिएगा +2 करने से फायदा क्या, तो ये हो गया x² + 1/x² का होल स्क्वायर कर देंगे, तो ये हो जाएगा 324 का मतलब 18 का स्क्वायर। 324 का मतलब आप बोल दीजिएगा उसको किसका स्क्वायर, 18 का स्क्वायर। यहाँ से क्या कर दीजिएगा, यहाँ से कर दीजिएगा आप कि x² + 1/x² का मान 18 बोल दीजिएगा। इक्वेशन 1 पर कर दीजिए। अब सोचिए कि 18 में 2 जोड़ेंगे तो 20, 18 में से 2 घटाएंगे तो 16। क्या कर लीजिएगा, आप बोलिएगा कि x² + 1/x² -2 करते हैं लेफ्ट साइड में, तो 18 में से 2 घटाइएगा तो आपके पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, सोचिए यहाँ पर हो जाएगा x - 1/x²। इसका मान हो जाएगा 16 का मतलब 4 का स्क्वायर। इसका मतलब है कि x - 1/x का वैल्यू हो जाएगा केवल 4। यही आपका आंसर है। x - 1 x का इनवर्स पूछा ना, x - x इनवर्स, इसका मतलब है x - 1/x। इसका मान क्या होगा हमसे ये पूछा, हमसे केवल ये पूछा। इसका मान 4 तो आ ही गया है, बस वही हमारा आंसर है। तो 13 तक पढ़े हैं हम लोग, 13 तक पढ़े हैं। 1 से लेकर 13 तक को अच्छा से समझ लीजिएगा। फॉर्मूला जो बताए थे उस फॉर्मूले को आप एक बार ढंग से पूरा देख लीजिएगा। सारा फॉर्मूला देख के कोशिश करिएगा बना के समझने का। नहीं बुझाएगा तब फिर हमसे पूछिएगा। एक बार कोशिश करिए आप लोग अपने से बना के देखने का।